वेलकम बैक टू मांगट्स मैम लैंग्वेज लैब। और आज हम वर्ब्स की दुनिया में जंप करने वाले हैं और इसको क्लियर करना ये मेरा काम है। आपको सिर्फ इतना काम करना है, इसको ध्यान से वीडियो को देखना है और जहां कहीं भी आपको कोई नई चीज मिले उसको पकड़ लेना है। सो लेट अस गो टू मीट द फैमिली ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स होते क्या है, उसके कितने आगे मेंबर्स हैं फैमिली के, लेट अस गो इनटू डिटेल। सो सबसे पहले वर्ब्स का मतलब समझते हैं। वर्ब है क्या? वर्ब सिंपली मीन्स एक्शन और कोई स्टेट ऑफ बीइंग, कोई काम। कोई भी काम बिना किसी वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। कोई काम, कोई एक्शन, कोई स्टेट, इन सब चीजों को दिखाने के लिए अगर कोई सेंटेंस में वर्ड होता है तो उसका नाम ही है वर्ब। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो आप ये समझ लो कि वर्ब के बिना सेंटेंस जिंदा ही नहीं रह सकता। दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट। सो अब हम जानते हैं कि उसके कितने मेंबर्स होते हैं। मेन वर्ब के अलावा आपको अलग अलग तरह के मेंबर्स मिलेंगे जो आज हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। सो नंबर 1, मेन वर्ब, जो कि आप जनरली पहचान लेते हो। मेन वर्ब का मतलब है एक्शन या स्टेट बताने वाला वर्ड। फॉर एग्जाम्पल रन, ईट, इज, फील, ये सारे आपके वर्ब्स हैं जो आपके सेंटेंस में उसका मेन काम ही ये है कि वो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। सो मैं अगर आपको एक सेंटेंस में बताऊं, मेन वर्ब सेंटेंस का हीरो होता है। बाकी के भी जितने टाइप के भी उसके वर्ब्स के मेंबर्स फैमिली के हैं, वो सारे उसके साइड हीरोज हैं, उसके हेल्पर्स हैं। सो जो एक्चुअल काम बताता है वो है मेन वर्ब। रन, ईट, राइट वगैरह वगैरह, या स्टेट ऑफ बीइंग बताता है जैसे कि इज, सीम, फील वगैरह। ये सारे आपके मेन वर्ब के पार्ट्स हैं। Now coming to the second member of the family, that is helping verb. वर्ड से अपने आप ही मीनिंग क्लियर हो रहा है, हेल्प करने वाला। किसकी हेल्प करने वाला? मेन वर्ब की हेल्प करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने ऐसे सेंटेंसेस क्लासेस में अक्सर देखे हैं, जैसे शी इज राइटिंग, दे हैव फिनिश्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड इज है उसका क्या काम है? वो राइटिंग के साथ जुड़ के हमें बता रहा है कि अभी भी काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इज मीन्स कॉन्टिन्यूशन में है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव फिनिश्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि काम अब फिनिश हो चुका है। सो इज एंड हैव ये आपके एग्जाम्पल्स हैं हेल्पिंग वर्ब के। मेन वर्ब होता है आपका वो वाला वर्ड जो आपका काम बता रहा है किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, दैट इज मेन वर्ब। फिनिश्ड, दैट इज ऑल्सो मेन वर्ब। अब नेक्स्ट मेंबर ऑफ द वर्ब फैमिली, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिए प्लीज। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है, वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ये पूछता है किस पर, क्या, वगैरह वगैरह। अभी आपको मैं सेंटेंस बोलती हूँ, आपको क्लियर होएगा। सेंटेंस सुनिए। शी बॉट, शी बॉट, उसने कुछ खरीदा, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या। तो जो वर्ड आपका क्या का जवाब दे रहा है या किस पर ऐसी बातों का जवाब दे रहा है, तो वो वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन का जवाब देने वाला वर्ब हो, ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब उससे अगला जो मेंबर है उसका नाम है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के आगे प्रीफिक्स जब इन लग गया, इसका मतलब ही है कि इसके ये ऑपोजिट वो हो गया, यानी वो वाला वर्ब जिसको अपने आप में जो कंप्लीट है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दोज वर्ब्स आर नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट, द बेबी क्राइड। अब अपने आप में इसके बाद कोई आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ये पूरा मीनिंग क्लियर हो गया है। ही स्लेप्ट मतलब वो सो गया। द बेबी क्राइड, बच्चा रो पड़ा, ये अपने आप में क्लियर हो गया। इसके बाद आपके दिमाग में क्या, क्यों वगैरह वगैरह क्वेश्चन नहीं आ रहा। सो यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, उन वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, लिंकिंग वर्ब। आपने अगर वर्ड्स पे ध्यान दिया तो आपको क्लैरिटी हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। लिंक मतलब किसी चीज को लिंक करने वाला वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब किसको लिंक करता है? लेट अस अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन से जोड़ने वाले वर्ड को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब द डूअर ऑफ द सेंटेंस, डिस्क्रिप्शन उसने जो काम किया उसको जोड़ने वाला जो वर्ड है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं।
लिंकिंग वर्ब का काम ही होता है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। शी इज हैप्पी, शी इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस। वो क्या कर रही है, उसका क्या है, हैप्पी हो रही है, लेकिन जो उसको लिंक कर रहा है वर्ड वो है इज। यहाँ इज कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और फीलिंग को लिंक कर रहा है। सो ऐसे वर्ड्स जो मेन वर्ब को दूसरे डिस्क्रिप्शन के साथ सब्जेक्ट को ज्वाइन करवाते हैं उनको आप लिंकिंग वर्ब्स कहते हो। सो वन क्विक रिकैप: टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब, helping verb, transitive verb, intransitive verb and linking verb. So याद रखिए, key to success is clarity, not confusion. So अगर आज का लेसन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। नो फियर, ओनली क्लैरिटी। टेक केयर।